हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 एज वेल। तो लेक्चर नंबर 2 ये वाला वीडियो होगा, लेक्चर नंबर 3 जस्ट इसके बाद अपलोड होगा। साथ में ही करूँगा बट कट करके डालूँगा ताकि 2 वीडियो हो जाए। यू गॉट इट? ओके। सो लेक्चर नंबर 2 में ये था कि माइनर्स ऑफ द एलिमेंट। लेक्चर 2 में मेन 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें, एक है माइनर, एक है कोफैक्टर्स, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले बस लेट, एंड कुछ एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल बस। और सबसे मेन बात, ये इम्पोर्टेंट IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन जो हम आज इस रिवीजन वाले सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, अपना रिवीजन शुरू करते हैं माइनर से। तो माइनर क्या होता है? सिंपल सी बात है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है आपके पास, मान लीजिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये डिटर्मिनेंट है आपके पास। तो आपको बताना है कि इस डिटर्मिनेंट का माइनर क्या होगा। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम माइनर बताएं तो जैसे हम एक्सपेंड करते हैं तो हम पहले ये वाले लिखते हैं और इसके रो एंड कॉलम को काट देते हैं एंड हम लिखते हैं A11 और ऐसे लिखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं A22, A23। ये वाला जो दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहता है A32, A33, ये जो दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचा, इसी को हम लोग कहते हैं माइनर। यहाँ पे ऐसे इसी को हम माइनर कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि ये वाला डिटर्मिनेंट है। तो A11 को खोल करके हम देख सकते हैं कि A22, A23, A32, A33 इसका माइनर हो गया। A12 का माइनर ये हो गया। जैसे A12 ये है तो इसको कट करके ये इसका माइनर हो गया। A13 का माइनर ये चीज़ें हो गई। सिंपली यहाँ पे और सारे एग्जांपल हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, तो इसका माइनर ये हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 का, ऑर्डर 1 की बात कर रहे हैं अभी। उसके बाद ऑर्डर 2 का भी है, ऑर्डर 3 का भी है और यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन लिखे हुए हैं। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ माइनर की डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिटेक्टिंग द रो एंड कॉलम। डिटेक्टिंग मतलब हटाने के बाद, रो एंड कॉलम इन विच द गिवन एलिमेंट इज लाइज। तो मतलब अगर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसका एक वो जो एक्सपेंशन होता है, एक्सपैंड करने के बाद जो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचता है उसी को हम लोग माइनर कहते हैं। एंड माइनर बस इतना ही चीज़ है, सिंपल सा है माइनर। सबसे मेन बात आती है कोफैक्टर हमें यहाँ पे ज़्यादा काम देगा। तो कोफैक्टर भी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कोफैक्टर के लिए हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट है, इसी डिटर्मिनेंट से लिखते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है और हमको लिखना है A11 का कोफैक्टर। तो हम कोफैक्टर में क्या करेंगे, सबसे पहले एक -1, A11 का कोफैक्टर लिखना है तो -1 और I + J एंड उसका माइनर लिख देंगे हम A22, A23, A32, A33, इसका माइनर लिख देंगे। अब यहाँ पे पूछोगे कि IJ क्या होता है, तो IJ होता है रो प्लस कॉलम। I होता है रो और J होता है कॉलम।
तो हम यहाँ पे जैसे ये A11 का रो हो गया 1, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, oh सॉरी माय मिस्टेक, ये रो होता है रो, ऐसे हॉरिजॉन्टल वाले को रो बोलते हैं, रो 2, रो 3, और ये वर्टिकल वाले को कॉलम बोलते हैं। तो हम यहाँ पे इसका रो क्या हो गया 1, इसका रो 1, इसका प्लस इसका कॉलम 1, और ये इसका माइनर, तो A23, A32, A33। सिंपली ऐसे इसका कोफैक्टर निकलेगा, तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो A22 A23 हो गया, ये चीज़ें दिखाई जाएगी, और ये सिंपली 1 बन जाएगा, और ये A22 A23 ऐसे सिंपली ये इसका कोफैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे तो ये 1 आ गया, तो इसका माइनर इसका कोफैक्टर हो गया। लेकिन हम और सारे एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये -1 और ये I प्लस जे और इसका माइनर, तो माइनर हम लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 + 2 5 हो गया, तो 5 जो है वो ऑड नंबर है, तो ये -1 ही रह जाएगा, और इसका माइनर लिख देंगे, तो ये टोटल कॉम्बिनेशन कोफैक्टर कहलाएगा। सिंपली है, और ये कोफैक्टर का कुछ डिफिनेशन है, एज यू कैन सी इफ़ यू वांट टू कॉपी, तो ये कोफैक्टर का डेफिनेशन है। और नोट में मैंने ये लिखा है कि I प्लस जे अगर इवन है तो कोफैक्टर माइनर के बराबर, माय बैड, कैमरा हिल गया था। तो मैं बता रहा था कि I प्लस जे अगर इवन के बराबर है तो कोफैक्टर जो है वो माइनर के ही बराबर हो जाएगा, और इफ़ I प्लस जे ऑड है तो आप यहाँ पे जो -1 होता है यहाँ -1 रह जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनर कोफैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होगा, नेक्स्ट एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कोफैक्टर ऑफ 5 क्या होगा। तो कोफैक्टर ऑफ 5, तो सिंपली इसका रो एंड कॉलम देखेंगे हम। सबसे पहले इसका रो 2 और कॉलम 1, तो 2 + 1, तो ये क्यूब हो जाएगा -1 का, तो ये माइनस ऑफ माइनर हो जाएगा। ये चीज़ जो है ये माइनर है, दिस इज़ माइनर। माइनर मैंने अभी बताया एक्सपेंशन के टाइम, इसको जैसे हम अगर किसका 5 का एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो तो ये 2 और 3 और 1 और -1, ये इसका माइनर सेक्शन में आ जाएगा, और ये -1 का I प्लस जे, ये मिलाने के बाद ये कोफैक्टर बन जाएगा, कोफैक्टर। सो सिंपली दिस इज़ द एग्जांपल, -1 का पावर I प्लस जे और into the minor is cofactor, simple, this is and next also is a example कि आप इसका सिंपल क्वेश्चंस है कि -1 का कोफैक्टर बताओ, 1 का कोफैक्टर बताओ, ये भी वही है कि सेकेंड रो का कोफैक्टर बताओ, -4 3 2, सेकेंड रो में जितने एलिमेंट है उसका कोफैक्टर बताओ। तो सिंपल क्वेश्चंस है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस आएंगे, अभी मैं ये बताने वाला था। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट में जो मेन चीज़ है कि जो एलिमेंट है और मल्टीप्लाइड बाय उसका कोफैक्टर, रिस्पेक्टिव कोफैक्टर है, एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव कोफैक्टर गिव्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आशीष सर इसको गोल्डन पॉइंट बोलते हैं, जो कि है वैल्यू ऑफ द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट डजंट डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द रो एंड कॉलम विच इज एलिमेंट ऑफ द रो एंड कॉलम इन विच इट इज़ प्रेजेंट। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि अगर हमको 2 का कोफैक्टर निकालना है, तो ये जो कोफैक्टर है 2 का, वो इस 2 के न तो रो पे डिपेंड करेगा, ना तो रो पे डिपेंड करेगा, ना तो कॉलम पे डिपेंड करेगा।
वो डिपेंड करेगा बाकी 4 एलिमेंट्स पे जो बच जाता है। आई रिपीट कि ये जो 2 है, तो ये 2 का जो को फैक्टर है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रो ऑफ द 2 in which it is present and the column of the 2 in which it is present. It depends only on the rest of the element which is outside its row and column. I hope you guys understand it. Next, expansion of the determinant, तो मैंने बताया कि element multiplied by with their respective cofactor gives the value of the determinant. Next, this is the examples. This allows all are the examples. KCLS खोपड़ी खोल क्लास, ऐसे ही कुछ फुल फॉर्म होता है। बाकी ये एग्जांपल है, क्वेश्चन है कि विद द को फैक्टर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट रो एज इतना इतना इतना, देन द डेल्टा 2 क्या होगा। तो सिंपल है ये चीज़ें, तो क्वेश्चन सिंपल है। मैं बस ऐसे रिवाइज कर रहा हूँ ऊपर से थियोरी वाइज। दिस इज़ द एग्जांपल, दिस इज़ द एग्जांपल। और मैं ये क्वेश्चन करके दिखाने वाला था आप लोगों को। मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को वापस से। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सो इफ़ यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि छोटे मोटे यूट्यूबर के पास स्ट्रगल बहुत होती है। तो मेरा कैमरा बार बार गिर रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं आप लोग को ये क्वेश्चन बता देता हूँ एक बारी। क्यू आर्ट लैम्डा इस लैम्डा प्लस टी बराबर लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा। आप लोग भी साथ साथ कर सकते हो, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लैम्डा -1 एंड -2 लैम्डा, लैम्डा +4 लैम्डा +3 लैम्डा -4 3 लैम्डा। सिंपली ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बट इसमें ट्विस्ट ये है कि दिस इज अ आइडेंटिटी इन लैम्डा के अंदर ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब ये इक्वेशन हम लैम्डा की कोई भी रियल वैल्यू पुट करके ट्रू होगा। अगर हम इस इक्वेशन में लैम्डा की कोई भी रियल वैल्यू डालें, रियल नंबर वैल्यू डालें, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सो वी आर गोइंग टू पुट लैम्डा इक्वल टू 0। तो हम लैम्डा इक्वल टू 0 ही क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हमसे वैल्यू पूछा है, इसमें बोल रहा है देन फाइंड टी, तो हमको टी निकालना है। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि टी के अलावा बाकी सब के अंदर लैम्डा घुसा पड़ा है। तो हम यहाँ पे लैम्डा को 0 डाल करके इन सब की वैल्यू 0 कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन एट द एंड आ जाएगा टी इक्वल टू, यहाँ पे भी लैम्डा डलेगा तो लैम्डा 0 हो जाएगा प्लस लैम्डा 0 हो जाएगा, तो सिंपली 0 लैम्डा -1 लैम्डा +3 लैम्डा +1 1, यहाँ पे 0 क्योंकि लैम्डा के साथ मल्टीप्लाइड है। यहाँ लैम्डा -4 हो जाएगा, यहाँ लैम्डा -3 हो जाएगा, लैम्डा +4 4 हो जाएगा एंड ये 0। तो सिंपल ये वाली चीज़ सिंपली ये एक डिटर्मिनेंट आ गई। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है एक्सपेंड करके। अगर आप एक्सपेंड करें तो ये वाली चीज़ तो 0 हो जाएगी, प्लस माइनस प्लस 0 वाली चीज़। तो अभी मैंने एक चीज़ लिखी भी थी कि 0 डिटर्मिनेंट में अच्छा है, क्योंकि इसकी चीज़ हमको ऐसे लिखनी नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद 0 हो जाएगी। नेक्स्ट -1 और इसका हो जाएगा 0 वापस से, एंड इसका -12 +12 एंड नेक्स्ट इज +3 एंड इसका 4 -0 नाउ +1 -12 +3
3 × 4, इफ़ यू सी कि -12 + 12 अगर कि 0, ये t की वैल्यू हमारी 0 आ जा रही है। तो ये एक IIT का क्वेश्चन है। इफ़ यू गाइस सी हियर, IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है। ASRQ मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमने यहाँ पे बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर दिया है। बस हमको 0 पुट करना था और ये सिंपल सा डिटर्मिनेंट आ गया, डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, t की वैल्यू 0, ख़त्म कहानी। और नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले ये देखने हैं हमको बेसिकली। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले होते हैं हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, एंड यहाँ पे मॉड लगा होता है कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि x1 y1 क्या है, तो इफ़ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC, इफ़ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1 x2 y2, लेट x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो दिस आर द कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे पुट करने के बाद हमको एरिया दे देंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और सिंपली उसके ऊपर ही क्वेश्चंस हैं। फाइंड द एरिया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, आपको एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। नेक्स्ट ये है कि मान लीजिए अगर ये एक लाइन है और तीनों पॉइंट यहीं पे दिए हुए हैं, सो x1 y1 x2 y2 x3 y3 will give 0 area of triangle। here area of triangle area of triangle will give 0, क्योंकि ये सारे एक ही लाइन पे हैं। तो यहाँ पे तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, तो ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो सिंपली इसका एरिया 0 हो जाएगा। These are the questions and examples. Bye bye.